भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, इसलिए मानव बने रहो, इंसानियत को जिंदा रखो। कथा क्या करती है? कथा इंसान पैदा नहीं करती, लेकिन भगवान की कथा इंसानियत पैदा करती है, मानवता पैदा करती है। आज आदमी आदमी का दुश्मन है। एक भिखारी किसी घर में मांगने गया, और मांग भी क्या रहा था? वो कह रहा था कि भैया हमको प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। तो भीतर से आवाज आई कि यहां कोई आदमी नहीं है अभी फिलहाल, जाओ। मतलब उसे उसके कहने का अर्थ था कि कोई नौकर चाकर नहीं है अभी हमारा, अभी जाओ, अभी घर पे कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं, जाओ। उसने दोबारा कहा भैया बड़ी जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो फिर भीतर से आवाज, यहाँ घर पे बताया ना तुमको कोई आदमी है नहीं, बाद में आना, जाओ। तो उस भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भैया कोई आदमी नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, 5 मिनट के लिए तुम ही इंसान बन जाओ, क्योंकि इंसान बन जाओगे तो कभी किसी प्यासे को ये कह के नहीं भगाओगे दरवाजे से कि जाओ यहां से, घर पे कोई नहीं। 5 मिनट के लिए तुम ही इंसान बन जाओ। तो कथा मानवता पैदा करती है। कथा आज के ज़माने में इंसान तो बहुत बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, विज्ञान सोच सोच के परेशान है भविष्य में होगा क्या। जबकि देखो पहले जितने तो वंश रहा भी नहीं, अब तो हम दो हमारे दो वाले ही बस रहे हैं। फिर भी देखो इंसान तो बढ़ रहे हैं पर इंसानियत खत्म हो रही है, और इंसानियत को जिंदा रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए ना, किसकी जिम्मेदारी है? जो बाहर रोड पे लोग घूम रहे हैं उनकी? क्योंकि जब भी बारी आती है कोई अच्छी चीजों की जिम्मेदारियों की, तो हम दूसरों पर ही तो डालते हैं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहा करती हूँ, इस पंडाल से बाहर लोग क्या कर रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत बुरे बुरे पाप हो रहे हैं, हम जानते हैं, पर कौन क्या कर रहा है उससे हमें फर्क पड़ता नहीं। जो जो कर रहा है भुगतेगा। पर जो कथा में पहले दिन कहा था ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के, खींच के कथा में लेकर के आते हैं। तो जिनको ठाकुर जी कथा में ले आए ना, अब इस पंडाल के नीचे जो आकर के बैठ गया, बाहर वालों की तो पता नहीं, पर यहाँ वालों की 100% जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बाहर आप जाओगे ना और गलत काम करोगे, तो सामने वाला भी आपको देख के कह देगा, अरे कल तो बड़ा सत्संगी बन रहा था, कल तो वहाँ बैठ के कथा सुन रहा था, और आज देखो यहाँ क्या कर रहा, आज दूध में पानी मिला के बेच रहा है। सत्संगी की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है आम इंसान से, क्योंकि उस पर दुनिया की नजर होती है। दुनिया वाले वैसे भी ढूंढते रहते कमियां, कहाँ कौन गलती कर रहा, और जो थोड़ा बहुत भक्ति करने लग जाए उस पे तो सबका कैमरा लग जाता है, कहाँ गलती कर रहा है। और जब हम गलती करेंगे ना, तो नाम हमारा नहीं बदनाम होगा, नाम होगा अरे ऐसे तो भगत बन रहा है, भगवान को मानने वाला, भगवान के ऊपर, या ये कह लीजिए तुम्हारे गुरु के ऊपर उंगलियां उठेंगी। कोई किसी गुरु का शिष्य हो ना, किसी संत के साथ उठना बैठना हो, कहना बड़ा आसान है, हमारा उन संत से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। पर अगर ये बात अगर आपने किसी को कह दी ना कि हमारा उस संत से बड़ा नजदीकी रिश्ता है, तो समझो आपको अपना चरित्र अच्छा बनाने का अब कई गुना प्रयास कर लेना चाहिए। किसी संत के साथ फोटो लेकर के अगर आपने घर में टांग दी कि फलाने संत के साथ देखो हमारी फोटो है, तो अब आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है उन संत की मर्यादा को रखना। ऐसे ही नहीं बस गए और आजकल जा कर के बस
महाराज जी एक सेल्फी ले ले। संतों से ना तो राम राम, न राधे श्याम, न राम राम जी, न राधे राधे जी, बच जाती। सेल्फी ले ले और फिर ले करके उसको सब जगह दिखा देंगे, हम वहाँ गए, उनसे मिले। देखो ले लो अब मना, तो मेरे ना करने से थोड़ी आप मान जाओगे, वो तो करोगे तो मन की। पर चलो मैं ये बात भी कह दूं कि ठीक है, क्यों किसी चीज़ में बुराई देखना, अच्छा भाव है, रहता है कि हमारी याद रहेगी, कभी समय आए तो चित्र में देख सकते हैं, ले लो, बुराई नहीं है। पर ले रहे हो तो उसके बाद अब सावधान हो जाओ। अब अगर कुछ गलत किया जीवन में तो उंगलियां उस साधु पर उठाई जाएगी। उस साधु का संग करता है, क्या तेरे गुरु ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? क्या उस संत ने जिसका तू इतना नजदीकी है कि जा जाके उनके साथ फोटो जब मन चाहे खिंचा लेता है, क्या उन्होंने तुमको इतना भी चरित्र जीवन जीना नहीं सिखाया? सावधानी बढ़ जाती है। तो ये कथा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। जितना हम इस भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इस कथा से जुड़ते हैं, कथा उतना ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। और देखो, जो आज के युग में, जैसा मैंने कल कहा था, सुनना सबसे, श्रवण का जो इंद्रियां है हमारी सबसे तेज है। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, घर में क्या चित्र लगाए हो, घर का चित्र तुम्हारे चरित्र को बता देता है। घर की जो एंट्री का गेट है उसका वातावरण देख के पता लग जाता है ये घर का मालिक कैसा है। अगर किसी भक्त के घर जाओगे तो सबसे पहले आंगन में क्या मिलेगा? तुलसी महारानी। हनुमान जी जब आए लंका में, क्यों नहीं जलाया विभीषण का घर? अरे भैया, ये जानते नहीं है अभी कुछ भी, पर देख रहे हैं कि ये घर थोड़ा सबसे अलग है। आंगन में तुलसी है, कहीं किसी भक्त का घर होगा तो राधे राधे लिखा होगा, और संसारी का घर लिखा होगा तो दरवाजे पे ही लिखा हो, कुत्तों से सावधान। पहले होता था ना, पहले तो अतिथि का सुस्वागतम, पता नहीं क्या क्या लिखता, अब कुत्तों से सावधान। और एक संसारी के घर का और लक्षण है, वो संसारी इतना डरा होता है ना कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए, इसके कारण घर के बाहर वो मुंह बना करके, वो काला सा पेंट करके, मटका को आंख नाक बना के उसको टांग देते हैं कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए। चाहे कोई काला वो टायर टांग देते हैं, कुछ ऐसी चीज टांग देते हैं, टोना टोटका, बोले हमारे घर को नजर नहीं लगे। अब ऐसे लोग को जानते हो क्यों? ऐसे लोग को देख के ही समझ जाना चाहिए ये जो घर वाला है ना, इसको भगवान पे भरोसा नहीं, डरा हुआ है बेचारा, घबराया हुआ है, ग्रहों से, नक्षत्रों से, नजर लग जाएगी, बुराई, इन सब चीज़ों से। और जिसको भरोसा हो जाए उसको दुनिया में, अरे हमारे ठाकुर जी पे जिसको विश्वास है, दुनिया का कोई ग्रह है, किसी में ताकत है जो भगवान कृष्ण के भक्त के ऊपर नजर उठा करके भी देख सके? किसी में दुनिया में ताकत नहीं है कृष्ण भक्त को नजर उठा के देख सके। तो हम क्यों घबराएं? जब हमारा मालिक इतना शक्तिशाली है तो हम क्यों डरें कि ये हमारा ये बिगाड़ देगा, वो हमारा? किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, भगवान पे भरोसा रखो बस। तो घर का चित्र हमारा चरित्र बता देता है, घर के आंगन का व्यवहार बता देता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक हमारी सात्विक नहीं होंगी तब तक हमें एक सत्संगी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। खाओ सात्विक, बोलो सात्विक, हर चीज में सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते हैं।
ये तीनों गुण हमारे जीवन की हर चीज में है। पहनना भी सात्विक होता है, खाने में भी तामसिक होता है, बोलने में भी तामसिकता झलकती है। जो ज्यादा क्रोध करे उसके भीतर तामसिकता ज्यादा है। बोले क्रोध तो कौन नहीं करता दुनिया में, सब करते हैं। बोले हाँ करते तो सब हैं, पर जो समझ गया उसको पता है कि कब कहाँ कौन सी जगह क्रोध करना और कहाँ रोकना है, कहाँ उसको अपने क्रोध को कम रखना, कहाँ ज्यादा रखना। क्रोध जरूरी है पर कहाँ जरूरी है वो ध्यान रखता है। और संसार वाला उसको पता ही नहीं, जब मन चाहे वहीं गुस्सा वहीं क्रोध। उसमें भी सात्विकता तामसिकता होती है। तो जिसका जीवन सात्विक होगा उसको ही भगवान की प्राप्ति होगी। सात्विक जीवन बनेगा कैसे? सत्संग सुनो। तामसिकता जब आती है तो कलयुग का आगमन होता है। और कलयुग जहां 4 जगह कल बताई थी, याद है कौन कौन सी? बताइए, एक एक करके बताइए। पहली जगह कहां रहता कलयुग? जुआ, दूसरा शराब मदरा, तीसरा पर स्त्री गमन, और चौथा हिंसा। किसी भी जीव जंतु को कष्ट देना, सताना, मारना। कोई भी जीव जंतु हो, मच्छर ही क्यों ना हो, कि ये नहीं कथा सुन रहे मच्छर आया और जय सिया राम। ये भी हिंसा है। अब ये बेचारा सीधा साधा जीव है, वो केस नहीं कर सकता, नहीं तो इसी पे फांसी हो जाए, मर्डर का केस चार्ज लग जाए। अब मारना तो भैया मारना है ना, किसी को भी मारो। अब वो ने देखने में छोटा है इसलिए पता लगता नहीं, तो कहीं भी ये भी हिंसा है। किसी भी जीव को मेरे कारण कष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध जब चलते तो जमीन पर नजरें, दृष्टि एकदम जमीन पर, कोई चींटी ना दब जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो जाए, गलती से भी ना हो जाए। हम तो देखो हमारी क्या हाल, हम तो जानबूझ करके कष्ट देते हैं, जानबूझ करके जीवों को, प्राणियों को कष्ट देते हैं। तो ये 4 जगह तामसिकता भरी है। कलयुग यहां कुंडली मार के बैठा है। इन 4 जगह पर एक भगवान के भक्त को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इन 4 जगह पर गए तो कलयुग फिर पकड़ लेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको 4 जगह से बाहर नहीं जाना, ये 4 ही जगह मिलेंगी तुम्हें। 5वां फिर बाद में अधर्म अनीति का जो धन है वो है, लेकिन ये 4 जगह पर बंधा है कलयुग। अब अगर हम इन जगह पर गए, इन चीजों को हमने अपनाया, तो कलयुग हमारे ऊपर बैठेगा, हमारी बुद्धि को भ्रमित करेगा।